नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है बीएमसी के चुनाव का। जी हाँ, इस समय बीएमसी में अगर चुनाव, मुंबई में अगर चुनाव होते हैं महानगर पालिका के, तो किसको कितनी सीट मिलेगी और किसका महापौर बैठेगा, इसी पर हम एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ में स्टूडियो में मेहमान हैं, हमारे मित्र हैं दयानंद नैने जी, जो एलर्ट सिटीजन फोरम के अध्यक्ष हैं और वो पूरे देश में जो है सर्वे करते रहते हैं और फिलहाल इस समय जो है मुंबई का सर्वे लेके हमारे साथ में आए हैं। इसके पहले इन्होंने गुजरात का सर्वे किया था, जो हमारे चैनल पर दिखाया भी था, जिसमें इन्होंने दावा किया था कि 120, 25, 130 तक सीट जो है भाजपा पा सकती है और इनका दावा काफ़ी हद तक सटीक बैठा था। इन्होंने पूरा दिखाया था उसमें कि कैसे किसको कहाँ सीट मिलेगी, क्योंकि 140 के ऊपर ही सीट जो है भाजपा को मिली वहाँ पर, 155। तो इनका दावा जो है जहाँ तक कहेंगे तो सटीक बैठता है। तो इसी पर हम अभी मुंबई के चुनाव पर अगर अभी हुए तो कितना सीट मिलेगा, इसी पर हमने सर्वे किया है। तो सर, आपका हमारा स्वागत है हमारे चैनल में। और हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि मुंबई जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो है चुनाव होता है बीएमसी का, इसको लोकल चुनाव तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक प्रेस्टीज वाला चुनाव होता है। इसमें भाजपा जो है पूरी तरह से ताकत लगाई हुई है कि बीएमसी किसी भी हालत में जो है हमको चाहिए। तो अब क्या कहेंगे सर, आपके सर्वे में क्या दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले जी, मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल, आर्थिक राजधानी है अपने देश की। और अभी उनका बजट आया है इस साल का, वो 50,000 करोड़ रुपए का बजट है। और वो बजट गोवा या उस जो छोटे छोटे राज्य होते हैं उनसे भी बढ़कर सिर्फ मुंबई का ये बजट है। बिल्कुल। इसके लिए इस आर्थिक कैपिटल के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए सारे पक्ष जुड़ गए हैं, सारे पक्ष कोशिश कर रहे हैं। भाजपा भी पूरी ताकत से बीएमसी अपने हाथ में आवे इसके लिए मेहनत कर रही है जी। गत 25 साल से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बीएमसी पे राज कर रहा है, पर उसमें मेजर पार्टनर हमेशा शिवसेना रही है। सारी बड़ी पोजीशंस जो बीएमसी की है वो शिवसेना के हाथ में थी, जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी है, मेयर है। भाजपा को वो थोड़ा सा एक गाजर दे देते थे, साइड में डिप्यूटी मेयर का ले लो या तो सुधार समिति आप ले लो, ऐसे करके। गत 2017 का जब चुनाव हुआ था तब बीजेपी ने कांटे की टक्कर दी थी शिवसेना से। बिल्कुल। और शिवसेना को 84 और बीजेपी को 82 सीट्स वहाँ पे मिली थी। मतलब सिर्फ 2। उस वक्त राज्य में बीजेपी की सरकार थी जी। और बीजेपी अगर चाहती तो खुद का मेयर बिठा सकती थी जोड़ तोड़ की राजनीति करके, पर उस वक्त देवेंद्र फडणवीस जी ने ऐसा किया नहीं। उन्होंने शिवसेना के साथ दोस्ती निभाई, 25 साल से अपने दोस्त है करके उन्होंने बीएमसी शिवसेना के लिए छोड़ दी। बिल्कुल। उस वक्त घोषित किया था उन्होंने, और उससे काफ़ी भाजपा के सारे नेतागण नाराज़ भी हुए थे कि हम सिर्फ यहाँ पे शिवसेना के साथ रहेंगे पर हमारे कोई भी नगर सेवक कोई पोजीशंस नहीं लेंगे। बिल्कुल। और ये बात उन्होंने 5 साल निभाई भी। अभी आते हैं आने वाले चुनाव पे जी। ये चुनाव 1 साल पहले होने चाहिए थे, 2022 फरवरी में। अब तक हो जाना चाहिए था। अब तक 1 साल पहले 2022 में ड्यू थे, हो जाने चाहिए थे। पर महाराष्ट्र की राजनीति जो करवट बदलती रही है गत 1-1.5 साल में, उसमें ये चुनाव आगे गए। उसमें पहले ओबीसी का इशू आया, फिर वार्ड डिमार्केशंस का इशू आया, दोनों मामले कोर्ट में गए जी। और महाराष्ट्र में लगभग 15 महापालिका है जहाँ पे चुनाव होने हैं, वो सारे की सारे चुनाव रोक दिए गए और हर जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया गया है जी। उस बीच गत वर्ष 6 महीने पहले महाराष्ट्र में सरकार का भी परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हो गया। और उसकी वजह से भी जो चुनाव लग रहे थे सितंबर अक्टूबर में हो जाएंगे जी, वो और आगे गए और आगे बढ़ गए। और आज के तारीख में कोई बता नहीं सकता ये चुनाव कब होंगे, क्योंकि दोनों मामले, वार्ड का डिमार्केशन और ओबीसी का मामला, ओबीसी रिजर्वेशन का मामला, दोनों मामले कोर्ट में है। दोनों की तारीख फरवरी में थी अभी, तो 21 मार्च तक अगली तारीख गिरी है। अभी 21 मार्च को भी हियरिंग होगी नहीं होगी, कुछ क्या नतीजा आएगा कुछ पता नहीं। फिर आएगा अप्रैल महीना,
और फिर मई महीने में गर्मी होती है तो उस वक्त चुनाव लेंगे कि नहीं, और अगर मई में नहीं हुए तो सीधे फिर चले जाएंगे दिवाली के बाद में। बिल्कुल। तो एक्चुअली इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ टोटल कन्फ्यूजन। कोई भी पार्टी को अंदाज़ा नहीं है कि चुनाव कब होंगे। उसमें उद्धव जी की जो शिवसेना है वो आरोप कर रही है कि बीजेपी और शिवसेना का जो रूलिंग गठबंधन है राज्य में, उन्हें चुनाव लेने ही नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट वेरी श्योर कि वो चुनाव में उनका परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए हमने अलर्ट सिटीजन फोरम की तरफ से चुनाव का सर्वे किया। ऐसा ही सर्वे हम गत साल सितंबर 2021 में कर चुके थे। उस वक्त क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अभी क्या 1-1.5 महीने पहले हमने सर्वे किया, उसका नतीजा क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर इफ़ यू आस्क मी राइट नाउ इलेक्शंस होंगे कब, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। किसी के पास नहीं। सर, तो सर्वे के बारे में बता दीजिए। जब 2021 का जो सर्वे था, जब चुनाव मतलब तैयारी पूरी शुरू हो चुकी थी, मतलब बीएमसी का जो है। यस, अभी फरवरी 2022 में चुनाव ड्यू थे लास्ट ईयर जी। इसके लिए हमने सितंबर में, मतलब 5-6 महीने पहले एक सर्वे किया कि उस वक्त अगर इलेक्शन होते हैं टाइम पे तो कौन सी पार्टी को कितना सीट मिल सकता है। तो मैं आपको उसकी बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं पहले सीट बताता हूँ, फिर बैकग्राउंड बताता हूँ उसकी, क्योंकि वो बैकग्राउंड अगले सर्वे का भी बताने के लिए, विश्लेषण करने के लिए काम में आएगी। उस वक्त सितंबर 2021 की जो स्थिति थी, उस वक्त हमारा जो सर्वे हुआ था उसमें बताया गया है, उसमें नतीजा ये आया था कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी। 84 to 89 सीट्स में उनको जीत मिलेगी। ऐसे था 82 ऑलरेडी था, 82 वाले था, तो उसमें थोड़ी वृद्धि होगी, 6-8 सीट बढ़ जाएगी। हाँ, और 84 to 89 सीट मिल सकती है। दूसरा नंबर शिवसेना का था, उस वक्त की यूनाइटेड शिवसेना थी जी, उनको 72 to 76 सीट्स मिल सकती है, ऐसे दिख रहा था। अभी देखो, गत इलेक्शन में उनको 84 सीट मिली थी, जिसमें मनसे के साथ और कुछ और लोग जुड़ जाने के बाद उनका जो 97 तक उनका आंकड़ा गया था, तो वो लगभग 20 सीटों का उनको नुकसान दिख रहा था। वो 72 to 76 मिल सी थी। कांग्रेस, अब उनके जो पारंपरिक वोटर है वो कांग्रेस को वोट करेंगे ऐसे लग रहा था, और कांग्रेस को 34 to 40 सीट्स मिलती नज़र आ रही थी, और एनसीपी को 9 से 11 और बाकी सब पार्टियों को मिला के 12 से 15 सीट। ऐसा चित्र सितंबर 21 में था, जब महानगरपालिका कार्यकाल पूरा हुआ था, जब कार्यकाल पूरा होने को आया था। इलेक्शन अगर टाइम पे होते थे तो मतलब क्या, सितंबर 21 की स्थिति में बीएमसी एक हंग बीएमसी रहेगी, किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी ऐसे नहीं दिख रहा था जी। अभी उसके बाद में काफ़ी पानी बह चुका है। शिवसेना में वर्टिकल स्प्लिट हुई है जी। शिंदे गठ सत्ता में आ गया है, उद्धव ठाकरे गठ, बीएमसी उनके हाथ में ज़रूर थी, पर राज्य में उनके पास गिन चुन के 12-14 एमएलए बचे थे, और हाथ की उंगलियों के पर गिन सकते उतने एमपी बचे हैं। तो इसमें अब अगर इलेक्शन हुए तो क्या चित्र रहेगा, बिल्कुल। इसके लिए हमने वापस सर्वे किया 1-1.5 महीने पहले, और उस सर्वे के नतीजे तो थोड़े और चौंकाने वाले हमें मिले। बिल्कुल। बम्बई की जो परिस्थिति है जी, 2011 का जो सेंसस था, उसके बाद में सेंसस नहीं हुआ कोविड की वजह से। तो अभी जो मैं आपको आंकड़े बताऊंगा वो अप्रॉक्सीमेट आंकड़े होंगे, मतलब 80 से 85% ये आंकड़े दे स्टैंड जो है मैं सही है, पर थोड़े उसमें प्लस माइनस हो सकते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। तो शिवसेना का प्लैंक हमेशा मुंबई में रहा है मराठी माणूस। यस। और मराठी माणूस शिवसेना के पीछे खंबीरता से खड़ा था जब डेफिनेटली बाला साहब ठाकरे थे तब। आज की अगर स्थिति पकड़ो तो मुंबई की पॉपुलेशन जो है उसमें मराठी माणूस कम हो गई की जो परसेंटेज है वो 25 से 28% तक मराठी आदमी है, मराठी स्पीकिंग आदमी मुंबई में बचे हैं।
उसके बाद में गुजराती जो लोग हैं वो 18 से 20% गुजराती लोग हैं मुंबई में। क्या बात। फिर उत्तर भारतीय और राजस्थानी समाज जो है उनका भी काफ़ी हद तक यह है 23 से 25% उत्तर भारतीय और राजस्थानी लोग हैं। मतलब मराठी मानुस के बराबर हो गए हैं। मराठी मानुस के ऑलमोस्ट बराबर हो गए उत्तर भारतीय और राजस्थानी समाज के लोग जो है वो 15-16% मुसलमान हैं और फिर बाकी के क्रिश्चियन और साउथ इंडियन और ये सब वो बाकी के इसमें परसेंटेज में रहेंगे। अगर ये मान लिया जी कि अगर अभी चुनाव होते हैं और मराठी मानुस मेजॉरिटी से शिवसेना के पीछे खड़ा रहेगा तो हमने ये जानने की कोशिश की वो कौन सी शिवसेना के पीछे खड़ा रहेगा, उद्धव जी के पीछे या एकनाथ शिंदे जी के पीछे, क्योंकि शिवसेना तो बढ़ गई है। तो ये सर्वे में हमने देखा कि मुंबई में काफ़ी हद तक अभी भी बाला साहब ठाकरे जी को मानने वाले लोग बड़ी तादाद में अभी भी है और वो सब उद्धव जी के साथ जा सकते हैं, ऐसे चित्र वहाँ पे है अभी मुंबई में। जी एकनाथ जी के गुट में भी मुंबई के लगभग 6 आमदार है उनके साथ और 8 आमदार उद्धव जी के पास है। तो 6 आमदार, एक आमदार के विधानसभा क्षेत्र में 6 वार्ड आते हैं तो 6 × 6 36 हो जाते हैं, पर उनको पूरी के पूरी 6 लोगों को 36 वार्ड में जीत होगी ऐसे नहीं लगता। तो मुंबई का जो चित्र है उधर उद्धव ठाकरे जी का थोड़ा पलटा भारी है एकनाथ जी के हिसाब से मुकाबले में। हाँ, अभी भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है, लास्ट टाइम 82 जो सीट मिली थी उनको, उसमें से 60 सीट पे गैर मराठी नगर सेवक उनके चुन के आए थे। मतलब आउट ऑफ 82 और अदर गुजराती, राजस्थानी, उत्तर भारतीय ये सब चुन के आए थे। तो भाजपा की ताकत वो है। गुजराती समाज पूरे जोर से लगभग आप कहो 100% उनके पीछे है भाजपा के, मोदी जी और अमित शाह जी की वजह से। राजस्थानी और उत्तर भारतीय समाज भी काफ़ी बड़े पैमाने में ऑलमोस्ट 60 to 70% वो भाजपा के साथ में दिख रहा है। उसके बाद में कांग्रेस के पीछे है ये लोग और फिर शिवसेना के साथ में जाएंगे। एनसीपी की ताकत मुंबई में इतनी है नहीं जी, मतलब निग्लिजिबल ताकत है जो भी है। उसको अदर्स में अदर्स से थोड़ी ज़्यादा होगी, पर अगर मन से गिनो तो मन से के लोग ज़्यादा आ सकते हैं। अभी मुंबई में अलायंसेस क्या हो गए वो भी तय नहीं है जी। बीजेपी का अलायंस शिंदे गुट के साथ है वो तय है, वो साथ में चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना और राष्ट्रवादी भी साथ में लड़ेगी, ये भी पक्का तय है। वो दोनों का प्रयत्न चल रहा है कि हम महाविकास आघाड़ी में है तो कांग्रेस भी अपने साथ आए, पर कांग्रेस का जो मुंबई का जो लीडरशिप है उनको शिवसेना और राष्ट्रवादी के साथ जाने का नहीं है, क्योंकि बाद में सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें बड़े पैमाने में उनको डर लग रहा है कि कांग्रेस के साथ नाइंसाफ़ी होगी और फिर बंडखोरी भी हो सकती है। तो कांग्रेस का लीडरशिप मुंबई का जो है उनका सोच है कि हम अलग से चुनाव लड़े, बाद में जिसको जितनी भी सीट मिलेगी बाद में हम जुड़ सकते हैं अगर चांस मेयरशिप का होता है तो वो जो हमने सर्वे किया 1.5 महीने पहले, तो वो सर्वे में भी हमने जो सीटें पाई वो मैं आपको बताऊं तो भाजपा को फिर से 80 से 82 सीट ही मिलने वाली है ऐसे दिख रहा है। भाजपा का नेतृत्व क्लेम कर रहा है कि हम 100 क्रॉस करेंगे वगैरह, पर फिलहाल वो दिख नहीं रहा है। जो हमारा सर्वे है ग्राउंड रियलिटी जो दिख रही है, बीजेपी को 80 से 82 सीट पे ही सीमित रहेगा। उद्धव ठाकरे गुट जो है वो 50 सीट पार करेगी, इतना मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। अभी 50 सीट कौन सी, तो जो मुंबई का जो मराठी स्पीकिंग एरिया अपन जो बोल रहे हैं, दादर है, परेल, लालबाग परेल है, मतलब उसके अगल बगल की जो एरियाज़ है, वरड़ी है, तो उधर उनकी ताकत काफ़ी हद तक अभी तक बरकरार है ऐसे दिख रहा है और उनको 50 सीट पक्की मिलेगी। अभी आगे कितनी जा सकती है, वो अलायंस कैसे बनेगा, हवा क्या रहती है। लोग कहते हैं कि उनके पास अभी जो नगर सेवक है 81 नगर सेवक जो उनके हाथ में है अभी, उसमें से भी 25-30 नगर सेवक इलेक्शन के पहले शिंदे जी को आके मिलने वाले हैं। अभी वो होता है कि नहीं वो मालूम नहीं है, अगर वो होता है तो उनकी ताकत घट जाती है, पर 50 सीट अभी दिख रही है कि वो उनको मिल जाएगी जो मौजूदा हालात है। मौजूदा हालात में अभी शिंदे गढ़ को
15 से 20 सीटें मिलेगी, कम से कम 15 पक्की मिलेगी, 20 सीटें ज़्यादा मतलब हो सकती है। मतलब भाजपा के साथ जाके 90+ ले सकते हैं। भाजपा के साथ गए तो भाजपा और शिंदे गुट मिला के दे कैन टच 100। अभी मन से इनके साथ में जाएगी कि नहीं जाएगी अभी तक तय नहीं है। अभी तक तो राज ठाकरे जी कह रहे हैं कि हम अलग चुनाव लड़ने वाले हैं। मन से अगर अलग चुनाव लड़ती है शिवसेना का वोट काटेगी, तो शिवसेना का वो वोट पक्का काटेगी। और हमारा जो सर्वे है उस हिसाब से मनसे को 15 से 20 सीट मिल सकती है। मतलब उन्हें हायर साइड 20 सीट, मतलब 15 से 20 सीट मिल सकती है। और हम 15 से 20 सीट को शिवसेना को हरा भी सकती है। डबल गेम हो जाएगा। पर अगर 20 सीट मिलने का अगर उनका मतलब उनकी हवा हो गई और वो 15-16 सीट क्रॉस कर गए तो 25 सीट तक भी जा सकते हैं मन से। क्योंकि वो मराठी स्पीकिंग जो माहिम वगैरह का जो एरिया है, दादर का जो एरिया है, उधर मनसे के वोटर बड़े पैमाने में आज भी हैं मनसे के साथ में। और जब से बालदास राज ठाकरे जी ने हिंदुत्व की ओर झुकाव अपना दिखाया है तो वो सारा वोट वापस वो बटोर सकते हैं उनका। और फिर राष्ट्रवादी को 8-10 सीटें जो उनकी सर मुंबई में देखा मुसलमान एरिया है। आगरी कोली समाज भी काफ़ी मायने रखता है मराठी मानुष के लिए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आगरी कोली समाज काफ़ी हद तक पहले से बाला साहब के साथ में रहा है जी। अभी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसमें वो समाज थोड़ा उद्धव गढ़ से दूर जाते हुए नज़र आ रहा है। और अगर अब शिंदे गुट ने सही स्ट्रैटेजी अपनाई तो वो वोट वो बटोर सकते हैं। सही स्ट्रैटेजी में जैसे उनका जो मसला था जो सी लिंक वाला, वो उन्होंने काफ़ी हद तक हल कर दिया, फेवर में काफ़ी काम किया, तो वो बेनिफिट्स शिंदे साहब उठा सकते हैं। बिल्कुल उठा सकते हैं, बिल्कुल। तो अभी जो सिचुएशन आज का भी है, बीएमसी चुनाव में अगर इलेक्शंस अभी होते हैं, अभी भी बीएमसी रहेगी, हंग कॉरपोरेशन रहेगी ऐसे दिख रहा है। अभी फिर से महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार है, तो अगर वो हंग रहेगी तो दे विल बी इन ए एडवांटेजेस सिचुएशन कि अगर जो फ्लोटिंग नगर सेवक रहते हैं इंडिपेंडेंट से या छोटे छोटे पार्टी को, वो अपने पास खींच के वो ऊपर के जो 15-16 नगर सेवक उन्हें कम गिरेंगे वो बटोरने में कामयाब हो सकते हैं। तो मतलब जितना चुनाव डिले होगा उतना भाजपा अपनी तरफ फ़ायदा उठा सकती है। जितना चुनाव डिले होगा उतना भाजपा का फ़ायदा है जी। तो उद्धव का नुकसान है। हाँ, मतलब क्योंकि ऐसे भी वो पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं। मतलब उनमें फ़िलहाल आउटगोइंग ही ज़्यादा चल रही है, इनकमिंग तो है ही नहीं लगभग। तो आपको क्या लगता है नैने जी, एक ख़ास क्वेश्चन ये है कि क्या मुंबई 25 साल से शिवसेना के साथ में थी है, क्या बदलाव चाहती है? मुंबई को ज़रूर बदलाव चाहते हैं, क्योंकि कोई भी वो अमर पट्टा लेके तो आया नहीं है जी। और अभी तक जो चुनाव देखो, बीएमसी में भी शिवसेना ने 25 साल में कभी भी एक भी इलेक्शन में खुद के बलबूते पे मेजॉरिटी नहीं मिली है। बिल्कुल। उनको जो सीटें कम गिरती थी वो भाजपा देता था। अभी भाजपा साथ में तो चुनाव ही लड़ते थे अलायंस करके। हाँ, तो भाजपा से उनको वो सीट मिलती थी और वो जीत के आते थे। अभी भाजपा दूर हो गई उनके साथ में। उनके साथ में है कौन अभी जो दिख रहा है वो सिर्फ एनसीपी है। एनसीपी। तो एनसीपी के अभी के जो लीड नेता लोग हैं उनके जो बयानबाजी अभी फ़िलहाल चल रही है शिवाजी महाराज या तो औरंगजेब और इन सब को लेके, तो काफ़ी हद तक शिवसेना का जो वोटर है वो उनसे दूर जा सकता है। और जैसे मैंने कहा, अभी के जो सिचुएशन में बीजेपी इज़ इन एडवांटेजियस पोजीशन। शिवसेना को क्या कोई सहानुभूति मिल सकती है, जिससे उन्हें गद्दार आलापते हैं, हमको सब छोड़ के चले गए, हम अकेला पड़ गए हैं, साफ लोग जो वोटर्स है वो हमको साथ, वोटर से हमारे सब कुछ हैं, ये सहानुभूति जो कर रहे हैं, क्या ये मिलने वाला है शिवसेना को, आपको लगता है मुंबई से? देखिए, मुझे उद्धव ठाकरे को सहानुभूति मिलेगी ऐसे नहीं लग रहा है जी। उनको जो भी सहानुभूति मिलेगी, उनके पार्टी को जो वोट आएंगे अगर आए तो बाला साहब के नाम से जी। क्योंकि क्या हुआ है, ये जो उनका चुनाव चिन्ह फ्रीज हो गया,
उनका नाम जो है वो शिवसेना नाम भी फ्रीज कर दिया है। और वो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और ये बाला साहेबांची शिवसेना, ये सब जब हुआ है तो लोग काफ़ी पुराने लोग जो बाला साहब को मानते हैं, आज भी मानते हैं, तो वो लोग जो उद्धव ठाकरे से दूर जा रहे थे या तो गए थे, उनको रैलिंग पॉइंट हो गया। उनकी जो बाला साहब के प्रति भावना थी उनको थोड़ी ठेच पहुंची है। और थोड़ा गुस्सा तो उनका बीजेपी के ऊपर और शिंदे जी के ऊपर है कि आपने बाला साहब की जो लीगेसी थी उसको कैसे ऐसे होने दिया। तो उनको ये गुस्सा नहीं है कि इन्होंने भाजपा क्यों छोड़ा, क्यों कांग्रेस और एनसीपी साथ में जाकर सरकार बनाई, ये नहीं गुस्सा है उनके यहाँ? वो तो था ही, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे को, मतलब अगर उद्धव ठाकरे उनके स्टार कैंपेनर रहे जी, तो उनको कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी। बाला साहब है करके बाला साहब के नाम पे जितने वो वोट बटोर सकते हैं उतने वोट उनके पास वापस आएंगे। अदरवाइज लेफ्ट टू देमसेल्व्स उनका कुछ। और देखो ये गद्दार बिद्दार भाषा है ना, ये राजनीति का एक पहलू है। एक तो ये पॉलिटिकल जार्गन है। दूसरी बात, आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, सब एवरीबडी इज एजुकेटेड, तो ये सब भाषा शिवसेना के जो हार्ड कोर जो लोग होते हैं ना उनके लिए ठीक है। बाकी किसी को ये भाषा में इंटरेस्ट नहीं है, ना ही इससे उनको कुछ महत्व देते वो लोग। तो फाइनली हम यही कह सकते हैं कि बीएमसी में अगर अभी चुनाव होते हैं, मुंबई में अभी चुनाव होते हैं महानगर पालिका के, तो उसमें भाजपा जो है बहुमत से शिंदे के गुट के साथ में आ सकती है। एडवांटेज बीजेपी और शिंदे गुट को है जी। बहुमत के लिए उनको काफ़ी मेहनत लेनी पड़ेगी जी, इतना आसान भी नहीं है। इतना आसान नहीं है। धन्यवाद नैने जी। तो हम चर्चा कर रहे थे मुंबई चुनाव के ऊपर कि अभी अगर चुनाव होते हैं तो मुंबई में किसको कितनी सीट मिलती है, यानी उद्धव का जो 25 साल का जो गढ़ है शिवसेना का, क्या वो संभाल पाते हैं, या भाजपा जो है जिस तरह से प्रयास कर रही है पूरी ताकत के साथ जो है लगी हुई है कि बीजेपी जो है बीएमसी में इस साल जो है अपना जो है अपना झंडा फहराएगी, क्या उसमें कामयाब होगी, इसी पर चर्चा कर रहे थे। और नैने साहब का जो सर्वे था उसमें साफ साफ दिख रहा है कि किसी को भी बहुमत आसान नहीं है। हाँ, लेकिन अगर भाजपा जिस तरह से प्रयास कर रही है उसमें वो कामयाबी हासिल कर सकती है। आपके दिमाग में भी, आपके भी सोच में कुछ अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके हिसाब से जो है मुंबई का चुनाव कौन जीतेगा और किसका कितने ऊपर सहानुभूति है, कौन इसमें बाजी मारेगा, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।